2 दिन से एक वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर हरियाणा के युवकों को ऋषिकेश में नंगा कर पीटा गया। इस तरह की वीडियोस आ रही हैं जिसमें कि एक अच्छी खासी भीड़ ने एक गाड़ी को चारों तरफ से घेरा हुआ है, ईंट पत्थरों से उसके ऊपर हमला किया गया, लड़कों को बाहर निकाला गया, नंगा करके उनको सड़कों पर घुमाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको बुरी तरीके से लहूलुहान किया गया। अब इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो कारण है कि उनके द्वारा एक 8 साल की नाबालिग लड़की को अश्लील इशारे किए गए। दरअसल ये मामला है बुधवार का, जहां पर ऋषिकेश के हरिद्वार रोड पर काली के ढाल के पास एक गाड़ी धीमे धीमे चल रही थी, तो पास से गुजर रही एक महिला और उसकी 8 साल की नाबालिग बेटी को उस गाड़ी के अंदर जो लड़का मौजूद था उसने शीशा नीचे किया और उसको कुछ इशारा किया और कुछ बोला भी, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि वो बोला क्या था। उसके बाद उस जो खबरें आ रही उनके मुताबिक मैं आपको बता रही हूं कि उस लड़की ने भीड़ को, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनको कहा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो युवक है, ये मुझे अश्लील इशारे कर रहा है और इसने मुझसे कुछ बोला भी। जो भीड़ वहां पर थी उन्होंने उन लोगों से ना ये पूछा कि तुमने क्या इशारे किए या क्या बात हुई, उन्होंने सीधा उनको बाहर निकाला और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उनके मुंह नाक हर जगह से खून बहना शुरू हो गया। उसके बाद जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए एक लड़का वापस गाड़ी में बैठा और अंडरवियर पहनने लगा, तो दोबारा से भीड़ वहां पर आ गई, दोबारा से लोग वहां पर जमा हो गए और ईंट और पत्थरों से उस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उसको फिर सड़कों पर नंगा करके चलाया और उसके साथ मारपीट की। पुलिस मौके पर पहुंची, उनको हॉस्पिटल लेके गई, उनको मेडिकल कराया गया और तब जाकर के उन लोगों की जान बची। गाड़ी का नंबर HR08 बताया जा रहा है। चलिए, ये तो 2 दिन से जो लगातार सुर्खियों में मामला रहा वो था। अब मैं आपको बताती हूं कि उस लड़की, जो उस 8 साल की नाबालिग लड़की की मां है, उसके द्वारा क्या बयान दिया गया। मैं कल शाम को ऋषिकेश बाजार जा रही थी अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अपनी स्कूटी पर। तो जैसे ही मैं काली के ढाल पर पहुंची, वहां HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है। मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को, हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी, तो हमारी बात हुई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से। तो उन्होंने अपनी सफाई की। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई, कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोकी और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में, दोनों पक्ष थे, बस हम बातचीत ही कर रहे थे। उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस आई और उन हरियाणा वालों को पुलिस वाले ले। अब मां के इस बयान के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उन युवकों ने वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके कारण उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। यहां तक कि पुलिस का यह भी कहना है कि अभी तक कोई भी लिखित या मौखिक रूप से कंप्लेन उन युवकों के खिलाफ दर्ज नहीं करवाई गई है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या वो मां कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाती? क्यों वो उन युवकों के ही फेवर में